आप डायबिटीज़ से पीएचडी भी हैं। डायबिटीज़ को लेकर जो हमें जानकारी है, जो मेरे समझ में है, हर इंसान के बॉडी में स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 सेल होते हैं, 2 कोशिका होती है, अल्फा और बीटा। हमारा जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है और वह ही हमें, हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है। यदि वो बीटा सेल खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, इंसुलिन सिक्रेट ना करे, या जो इंसुलिन वो निकाल रहा है वह इंसुलिन काम ना करे, ऐसे स्थिति में इंसान डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या आपके मेडिकल न्यूट्रिशन में कौन से ऐसे फूड न्यूट्रिशन हैं जो उस बीटा सेल को रीजनरेट कर दे। यदि यह सेल रीजनरेट हो गया, चाहे किसी भी कंटेंट से होता है, किसी भी फूड सप्लीमेंट से हो, किसी भी मेडिसिन से हो, तो नो डाउट इंसान डायबिटीज़ से क्योर हो जाएगा। अब आते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फूड है जो आप उसे रीजनरेट कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो 2 तरह के डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को बात करते हैं, मान लो छोटे बच्चों का, तो डॉक्टर सबसे पहले ये बोलते हैं उनके पेरेंट्स को कि ये बच्चे का तो बीटा सेल डेड हो गया, अब दोबारा नहीं बनेगा। ये एक सफ़ेद झूठ है। जिस तरह से आपके बॉडी के बाकी सेल्स हैं, जो मरते भी हैं, नए सेल बनते हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स हों, चाहे आपके बाल हों, चाहे नाखून हो, बीटा सेल इससे कुछ भी अलग नहीं है। वो भी मरते हैं तो नए भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा होगा छोटे बच्चों के केस में या इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स के केस में कि वो एक बार इंसुलिन पे आ गए तो जीवन भर लेना पड़ता है। इससे ये लोगों के दिमाग में एक भ्रम बोलें इसको कि आ जाता है कि भाई एक बार इंसुलिन पे आ गया इसका मतलब बीटा सेल मर गया, वो ज़िंदा नहीं हो रहे होंगे, तभी तो ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक सिंपल बात मैं आपको बता दूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी बात कि क्या करना है। उसके लिए आपको मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप चल रहे हैं यहाँ से और आपने गलती से पैर रखा कील के ऊपर और आपको चोट लग गई। आप मेरे पास आए, किसी डॉक्टर के पास गए, तो हमने क्या किया, कील को हटाया, पट्टी लगा दी और वो बॉडी ने अंदर से उसको ठीक कर दिया, एक माहौल दे दिया आपने, ताकि वो थोड़ा ठीक होने के लिए आराम भी मिल गया उसको, पैर के उस पार्ट को। लेकिन अब दोबारा इसी रास्ते से चलेंगे और दोबारा पैर वहीं रखेंगे तो क्या होगा? जितनी बार चलेंगे उतनी बार वो चोट लगेगी ही लगेगी। तो जिस कारण से चोट लगी है वो कारण जब तक हटाएंगे नहीं, या तो अपना रास्ता बदलिए या उस कारण को हटाइए, तब तक वो चोट खाते रहेगी, खाते रहेगी, खाते रहेगी। तो जो चीज़ आपको बीमार करती है वो चीज़ आपको ठीक नहीं रख सकती। तो मतलब ये एक बहुत सिंपल बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, टाइप 1 वाले बच्चे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, उनके बॉडी में कई बार ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट से, जो बहुत छोटे से ही गाय का दूध लेने लगते हैं या फॉर्मूला मिल्क लेने लगते हैं, तो वो जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, वो उसके इम्यूनिटी को मारने लगता है। जितनी बार दूध पिएंगे उतनी बार वो बीटा सेल मरेगी, फिर बॉडी दोबारा से बनाएगी, अगले दिन दोबारा दूध पी लिया। कि रात भर में मैंने आपकी पट्टी ठीक कर दी, अगले दिन दोबारा वहीं पे चल दिए और वही वाला कील लग गया। राइट। डॉक्टर कभी भी ये नहीं बताएगा कि भाई ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये बॉडी में ऑटो इम्यून कर रहा है, ये कील है भाई इसको डालो। डॉक्टर बोलेगा आइए मैं पट्टी लगा दूंगा, आप तो फिर भी उसी रास्ते से चलिए। बल्कि डॉक्टर क्या करेगा, अनफॉर्चुनेटली वहाँ 4-5 कील और भी लगा देगा। कैसे? डॉक्टर बोलता है कि आप 1 गिलास दूध दे रहे थे, बच्चे को 2 गिलास दूध दे दो। राइट। ये रिलेट कर रहे होंगे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे टाइप 1 है। तो आप सिर्फ मेरी एक बात मानिए छोटे बच्चे के केस में, कि आप सिर्फ एनिमल प्रोटीन इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, बच्चे का हटा दीजिए, आप देखेंगे इंसुलिन डिपेंडेंसी 50% और 40% कम तो पहले दिन ही हो जाएगी। इसी बात से ये साबित हो रहा है कि भाई कि कल्प्रिट क्या है, कि कौन सी चीज़ है जो कॉज कर रही है, द थिंग विच इज़ कॉजिंग द डिजीज़, उसको हटा दो, बॉडी अपने आप ही रिकवर करेगी।